अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज जैसे पढ़ने बैठते हैं तो दुनिया भर के ख्यालात आने लगते हैं। ऐसा क्या करें कि नमाज में हमारा दिल लग जाए। ख़ास तौर पर जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर ना जाए। होता क्या है, नमाज पढ़ने जैसे खड़े होते हैं नॉर्मल पूरे दिन तो ख्यालात नहीं आएंगे, और जैसे ही नमाज पढ़ने बैठो तो पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ जाएंगे। बहुत लोगों को तो ये एहसास भी नहीं होते हैं हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, कितनी रकअतें हो गई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? 5 बड़ी वजह है। अगर हम इन 5 बड़ी वजह पर कंट्रोल कर ले तो नमाज में हमारी तबीयत भी लगना शुरू हो जाएगी और नमाज में ख्यालात भी नहीं आएंगे। इसलिए नमाजी हजरात के लिए जो लोग 5 वक्त के नमाज़ पढ़ते हैं, एक वक्त की भी नमाज मिस नहीं करते, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते समय जो ख्यालात आ रहे हैं उन पर लोग काबू नहीं पा रहे हैं। तो ये 5 काम ज़रूर करने की कोशिश करें। हर मुसलमान को पता होता है मैं नमाज़ छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। तो कैसे हम नमाजी बन सकते हैं? ये 5 चीज़ों पर आप अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह नमाज में ख्यालात आना भी बंद हो जाएंगे, नमाज में दिल भी लगना शुरू हो जाएगा। नमाज़ों को लोग बहुत ही आसानी से छोड़ देते हैं। नमाज छोड़ना भारी पड़ जाएगा, नमाज छूटेगी तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे होगा? इन 5 बातों को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजारी। हम ये सोचेंगे कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। ये आँख, ये हाथ, सेहत का सलामत रहना, अल्लाह ने हमें सेहत दी है। हमारे हाथ पैर सेहत सब सलामत है। अल्लाह की नेमतों को सोचें। जब आप अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, अल्लाह का कितना बड़ा करम और उसका फ़ज़ल है। जब आप अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे और अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह के करीब जाने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। तो पहला जो काम है अल्लाह के नेमतों का शुक्रगुजारी, तो ऑटोमेटिकली आपके कदम मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, दूसरा काम है जो आप लोगों को करना है। आम तौर पर लोग नहीं करते जो 5 वक्त नमाजी है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है नमाज में जो आप पढ़ रहे होते हो उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता है। दूसरा, आप जो पढ़ रहे होते हैं उसका तर्जुमा आपको पता नहीं होता है। तो असल में होता क्या है, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, ख्यालात से नहीं बच पा रहे होते हैं। उसकी बड़ी वजह होती है एक, जो नमाज में जो आप पढ़ा जा रहा है वो ठीक से पढ़ना नहीं आता और उसका तर्जुमा क्या है वो भी पता नहीं होता। तो नमाज की जो असल रूह है वो ही ख़त्म हो जाती है, और जब रूह नहीं होगी तो जिस्म तो बेजान होगा ना। तो ऐसे ही हमारी नमाज जो है बेजान हो जाती है और दुनिया भर के ख्यालात इधर उधर अटैक करना शुरू कर देती है। और हम लोग बोलते हैं नमाज में ख्यालात बहुत आ रहे हैं। तो दूसरा काम हमें क्या करना है, नमाज में जो हम पढ़ रहे हैं एक वही सही पढ़ना है और उसका तर्जुमा और मतलब भी पता होना चाहिए। नंबर 3, तीसरा बड़ा काम है गुनाहों से बचने का एहतमाम। यानी आप गुनाह कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गलत काम करने में आप हिचकिचाते नहीं हो, यानी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी नमाज़ पढ़ लेते हो तो नमाज के अंदर आपको मन नहीं लग रहा है, नहीं लग सकता। गुनाहों से बचने की अगर कोई कोशिश नहीं करता है तो वो नमाज तो पढ़ेगा लेकिन नमाज में उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए 3rd पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4, सोहबत का असर। आपका उठना बैठना रहना अच्छे लोगों के साथ, इसलिए कहा गया है उलमा की मजलिस में बैठा करो, मस्जिद में जाकर वक्त गुजारा करो, अल्लाह वालों के साथ, दीनदार के साथ बैठो। इससे सोहबत का असर तरबियत पर पड़ता है। आप नमाजी के साथ रहोगे तो नमाज आपको भारी नहीं लगेगी, नमाज पढ़ना आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए नंबर 4, सोहबत आपकी अच्छी होनी चाहिए।
नंबर 5, इम्पॉर्टेंट काम जो है, अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। इसका मतलब क्या है? नमाज का वक्त हुआ, ये जो फीलिंग आ रही है, नमाज पढ़ना बोझ लग रहा है, ये जो फीलिंग आ रही है, यही फीलिंग नफ्स है। इसको जब आप एहसास कर लोगे तो जो मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है वो गलत है, इसको ख़त्म करना है। इसके लिए आप कोशिश करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप नमाज 1 वक्त पढ़ोगे, फिर 3 वक्त पढ़ोगे, फिर 5 वक्त पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे। शुक्रिया।